यदि हलवाई से बैर हो तो मिठाई को बुरी नहीं बतानी चाहिए। लॉजिस्टिक हब की रेल लाइन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नांगल चौधरी के पूर्व विधायक एवं पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के काम की प्रशंसा करने उपरांत संभवतः अभय विरोधियों को कुछ असहज लगा होगा, परंतु राजनीतिक निष्ठाओं से ऊपर उठकर यदि निष्पक्ष भाव से डॉक्टर यादव के काम की समालोचना की जाए तो संभवतः किसी एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा 10 साल की अवधि में इतना काम शायद ही कहीं किया गया होगा। इस व्यक्ति में इलाके के प्रति जो जुड़ाव और तड़प देखी है वह राजनीति में दुर्लभ है। 2014 आते आते सारे महेंद्रगढ़ जिले एवं विशेषकर नांगल चौधरी क्षेत्र में भूमिगत जल जिस चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया था, उससे अगला कदम क्षेत्र के लोगों द्वारा पलायन ही बचा था। इस व्यक्ति ने चुनाव जीतते ही एक जुनून के साथ इस समस्या को सामने से पकड़ा और इतने सुनियोजित तरीके से इसका समाधान निकाला कि पूरे जिले के लोग इसके मुरीद हो गए। जिस समस्या के समाधान के लिए हर चुनाव में केवल SYL नहर बनाने का नारा दिया जाता था, उस समस्या को 1 साल के अंदर ही इस व्यक्ति ने चर्चा से बाहर कर दिया। यह काम अकेले नांगल चौधरी हलके तक सीमित नहीं था, अपितु समस्त जिले में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो धीरे धीरे एक स्वचालित समाधान में बदल गई। बरसात में जब भी फालतू पानी नहरों में आता है, अपने आप पूरे जिले में बनी हुई नादियों में, बांधों, जल भंडारों एवं जोहड़ों में स्वतः पहुंच जाता है। एक व्यक्ति की कल्पना ने डेरोली अहीर से केंद्रीय विश्वविद्यालय तक दोहान नदी को पानी से लबालब कर दिया, जो सुदूर दक्षिण में बधोपुर राजस्थान बॉर्डर तक सजल हो गई है। दोहान नदी में बना देवनगर का बांध व उसके साथ बनी लंबी झील आकर्षण केंद्र बनी हुई है। इसी तरह कृष्णावती नदी दोस्तपुर राजस्थान बॉर्डर से लेकर मानपुरा तक पानी से युक्त हो गई है। सुरजनवास खेड़ा से पानी उठकर अब मानपुरा होता हुआ रेवाड़ी के निमोट गांव के जोहड़ तक जा रहा है। इसी तरह भालखी से राताकलां नदी में पानी जा रहा है। राजस्थान बॉर्डर तक कांटी खेड़ी तक जोहड़ों में पानी पहुंच रहा है। नांगल चौधरी के गांव ठड़ी से लेकर गोदबलाह तक 2 दर्जन से अधिक गांवों में पक्के जल भंडार बने हैं, जो सर्दियों में किसानों की सरसों को भरपूर पानी दे रहे हैं। आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, परंतु यह कोई सामान्य काम नहीं था। किसान की अर्थव्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने वाला यह उस व्यक्ति का प्रयास था जो अपने क्षेत्र के किसान की तकलीफें को अपनी तकलीफ समझ में बैठा था। इस व्यक्ति ने इस इलाके को कभी हरा भरा पानी से भरपूर देखा था, परंतु जब यह इलाका बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया तो इस व्यक्ति के अंदर का दर्द समाधान ढूंढ कर लाया। जहां तक अन्य विकास के कामों की बात है, कोरियावास में नव स्थापित मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य है, जो आज नहीं तो कल इस क्षेत्र को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ढोसी के पहाड़ पर बन रहा रोपवे आने वाले समय में यहां पर्यटन का भविष्य साबित होगा। मुख्यमंत्री द्वारा जिस रेल लाइन का उद्घाटन किया है वह लॉजिस्टिक हब जब पूरा आकार लेगा तो इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार का एक नया आयाम लेकर आएगा। यह सब एक व्यक्ति की कल्पना थी। उसने एक सपना लिया था अपने इस पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने का, और डॉक्टर यादव सौभाग्यशाली थे जिनको भगवान ने उनकी सोच के अनुसार काम करने का मौका पूरे 10 साल दिया। कहते हैं जब व्यक्ति के इरादे नेक होते हैं तो भगवान सारी कायनात को उसकी मदद के लिए धरती पर उतार देता है। इस व्यक्ति की मदद के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक फरिश्ते की तरह आकर खड़े हुए और उस शख्स ने इस व्यक्ति की कल्पना को न केवल पंख लगाए बल्कि उसके सपने को धरती पर साकार करने में अपना पूरा समर्थन सौंप दिया। अंत में इस सब से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डॉक्टर यादव की व्यक्तिगत सोच जाति पाति और व्यक्तिगत कुंठाओं से अलग थी। पूरे 10 साल में इस व्यक्ति के अपने काम पर जातिवाद का प्रभाव नज़दीक भी नहीं आने दिया। जिस सुविधा की जिस गांव के लिए ज़रूरत थी, हर गांव में वह सुविधा देने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। यही कारण है कि नांगल चौधरी हलके के एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं किसी विकास के काम में भेदभाव नजर नहीं आता। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा चुनाव के दौरान हुई, जब वह चुनाव में चारों तरफ से जातिवाद के दुष्प्रचार से घिरे हुए थे। तब भी उस व्यक्ति ने कभी अपने भाषण या विचारों में जातिवाद नाम तक नहीं लिया। उनके चुनाव के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड पर हैं, जब उन्होंने चुनाव की अंतिम घड़ी में भी यही कहा था कि उन्हें चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन जाति के नाम पर वोट की अपील नहीं करूंगा। चुनाव में हार जीत होती रहती है, घात प्रतिघात भी होते रहते हैं, व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ियां भी करती हैं। ग्राउंड जीरो न्यूज़ हरविंद्र यादव की खास रिपोर्ट।